चुनावी दौरे के दौरान कहाँ दौरे किया, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, बताएंगे? देखिएगा जी, आज मैंने वार्ड नंबर 4 से आज अपनी शुरुआत करी थी, जो कि एक एससी वार्ड के नाम से जाना जाता है। और जो मेरी कैंपेन की शुरुआत है वो वहीं से ही है। मेरे को बहुत अच्छा उनका रिस्पांस मिला है। उसके बाद में मैं शहर के बाहर जो खेतों में जो परिवार रह रहे हैं, जिसको हम ढाणी बोलते हैं, उसमें मेरा दौरा रहा है। और जो मेरा जो घर है पुराना, जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, वो भी ढाणी रहा है। और मेरे आसपास घर के जितने भी परिवार हैं, ढाणियाँ हैं, खेत है, गांव के, शहर के बाहर, जो शहर से की जो सुविधा है उनसे वंचित रहे हैं, मुझे मालूम है। मैं उन परिवार में रह के आया हूँ, तो मेरा उन ढानियों में दौरा रहा है, उनकी समस्याएं सुनी और उनका रिस्पांस अच्छा है। उनका विश्वास उन्होंने मेरे पे जताया है जी, बिल्कुल, कि मैं उनकी समस्या का समाधान कर सकूं। और एक दौरा मेरा आज शहर की सोसाइटी विपुल गार्डन में भी रहा है। उनके प्रधान के साथ हमारी मीटिंग हुई है, उनका भी रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है। और मैं इस रिस्पांस जो अभी तक मिला है उसके बलबूते पे ये कह सकता हूँ कि हमारी मेहनत कामयाब होगी और 12 तारीख को लोग खुद आगे बढ़ के 5 नंबर का बटन कुर्सी का दबा के ज़रूर इस शहर में बदलाव लाएंगे। क्या आप मानते हैं कि जो जेजेपी बीजेपी का कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बड़े बड़े नेता वोट मांग रहे हैं, तो क्या उनका प्रभाव पड़ेगा आम वोटरों पे? देखिए जी, मैं ये 2-4 दफ़े पहले भी बता चुका हूँ। अब धारवाड़ा शहर में बड़े नेता और बड़े सिंबल निशान की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आज के दिन चुनाव प्रचार में जितने भी कैंडिडेट है, चेयरमैन के कैंडिडेट घर घर जा चुके हैं। और सभी कैंडिडेट का तो मैं नहीं कह सकता, बट मैं अपना बताता हूँ। पिछले 6 महीने के दौरान हमने लगातार जनसंपर्क बनाए रखा है और मैं लगभग शहर के 98% घरों में जा चुका हूँ और सबसे हमारी मुलाकात हो चुकी है। तो इसमें टिकट का और नेता का कोई मायने नहीं बचा है। अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है, शहर की जनता मन बना चुकी है। कि वोटरों से यही अपील है जी, देखो अब वक्त आ गया है कि धारवाड़ा में बदलाव की बहुत ज़रूरत है। एक नौजवान और पढ़ा लिखा इंसान धारवाड़ा को चाहिए, और एक समझदार जो अपनी समझ से और आगे प्रशासन से और सरकार में अपनी आवाज़ उठा सके और धारवाड़ा का काम करवा सके, ऐसे कैंडिडेट की आवश्यकता है। तो आप लोगों से के माध्यम से शहरवासियों को मेरी यही अपील है कि 12 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके 5 नंबर में कुर्सी का बटन दबा के और दिनेश राव मुझको जिताने का काम करे। धारवाड़ा की शहर की समस्याओं का हम जड़ से समाप्ति करेंगे और धारवाड़ा को एक सुंदर शहर बनाने की पूरी हमारी कोशिश रहेगी। सतमी जी, आप बाजार में रहते हैं। हाँ जी, अभी चुनाव है, किस तरह का क्या माहौल है, किसकी तरफ थोड़ा आकर्षण लोगों का बढ़ रहा है, थोड़ा बताएंगे हमें? देखो, पढ़े लिखे हैं हमारे जो दिनेश राव जी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, युवा हैं और जनता बदलाव चाहती है। क्योंकि जितने भी कैंडिडेट पहले आए, किसी ने भी गांव का जीत करके अपने घर बैठ जाते हैं। और ये नया चेहरा आया है, पढ़ा लिखा है, वकील है पेशे से और युवा चेहरा है और गरीबों की समाज की सेवा बगैर काम बने हुए भी और समाज की सेवा की उन्होंने, नौकरी में भी। और आप गांव के इंडस्ट्रीज के रोड भी, गांव की गलियों में भी काम कराया है कईयों में, और बच्चों के साथ भी मतलब जो है नौकरी भी लगाया है। और समाज 36 बिरादरी के साथ चलने वाला, ना कि ये बंदा एक बिरादरी की तरफ देखता है और ना ही अपनी बिरादरी को इकट्ठा करके चलता है, भाई मैं बिरादरी के साथ इकट्ठा होकर चलूँ। अन्य लोग जो है अब अपनी बिरादरी, सैनी समाज, फलाना प्रजापति समाज, ये वो, अब भाई पहले बिरादरी को इकट्ठा करो। ये इसमें ऐसी कोई भी भावना नहीं है कि हम अपने समाज को पहले, ये 36 बिरादरी गांव समाज के साथ चलने वाला बंदा है। किस में टक्कर मान रहे हैं, आप बता रहे हैं? देखो ये और लोग तो सब जीत करके भी, हार करके भी, जीत करके भी अपने घरों में बढ़ गए, लेकिन एक दिनेश राव और दिनेश राव का पापा ईश्वर पहलवान आज मतलब जो है लोगों से 9 महीने से संपर्क में है। जिस दिन 1
मतलब जनवरी से और उस दिन से जो है लोगों के संपर्क में है। आप और कह रहे इसी हो का- कि दिनेश राव जी काम करेंगे, इसका वादा तो सब लोग कर रहे हैं कि हम काम करेंगे। देखो जी, मैं आपको एक बताता हूँ, इंडस्ट्रीज का रोड इन्होंने पास करा करके बगैर एक नॉमिनेट पार्षद होते हुए और वो रोड बनवाया इंडस्ट्रीज का, और अपने जो है संतोष कॉलोनी में एक गली बनवाई है, और काफ़ी बच्चे कोई डीसी रेट पे, कोई सरकारी में भी ऐसे भी काम कराया, समझाया जी। और जहाँ कोई काम किसी से नहीं हुआ, किसी का बंदे का, तो इसने दिनेश राव ने कराया। और आज में अगर कोई धारवेड़ा का ये चुने हुए बंदे कोई नहीं सुनता, तब जो है ईश्वर पहलवान या दिनेश राव सुनता है। कैंडिडेट क्या हवा है यहाँ अभी? यहाँ जी हम लोग के तो दिनेश राव हैं। ईश्वर पहलवान जी हम लोग की बहुत शुरू से ही पहले से बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, गरीबों की मदद के लिए हम कैंप तैयार करते हैं। अब बाहर के लोग जो आए हुए हैं वो कितने होंगे यहाँ पे? यहाँ तो बहुत हैं जी, इसका तो गिनती हमारे पास नहीं है, काफ़ी हैं। यहाँ तो लगभग हमारे हिसाब से 15-16 हज़ार वोट हैं। दिनेश राव को क्यों वोट देना चाहते हैं? इनके पिताजी, इनके दादाजी शुरू से ही बाहर वाले आदमी सबको बहुत सपोर्ट किए। जो गरीब आदमी है उसको बहुत सपोर्ट करते रहे। अभी पहलवान भी बहुत सपोर्ट करते हैं हम सबको, जैसा कि आगे लॉकडाउन वगैरह हुआ था उन्होंने बहुत मदद की।